दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो सगुआ मल्लाह और मौसम के बीच की कहानी है। वो कैसे कैसे अपनी नाव को खेकर अपने परिवार को पालता है और मौसम उसमें क्या क्या अड़चन पैदा करता है। आपके दिल तक पहुँचने वाली कहानी, बड़ी मीठी सी अच्छी सी कहानी जिसका नाम है उस पार। तो लीजिए कहानी शुरू करता हूँ उस पार। मगर कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चिलचिलाती धूप और रिमझिम बरसते सावन के बीच का मौसम कभी भी अपने मन की बात नहीं कहता। कब उसका मिजाज बदल जाए कोई नहीं जानता। हर एक मौसम में बदलते रहन सहन जिंदगी को खूबसूरत, किसी को परेशान और न जाने कितनों को भूखा रहने के लिए मजबूर कर देता है ये मौसम। यही सब सोचकर परेशान है सगुआ मल्लाह। 7 दिनों से नदी का पानी उफान पर है। रिमझिम बंद नहीं है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सगुआ की किराए की नाव का आज 100 रुपये से ऊपर किराया चढ़ गया है। कब मौसम साफ होगा? कब सगुआ अपनी नाव को नदी में उतारेगा? कब वो गांव वालों को नदी के उस पार ले जाएगा? बस यही सोचकर सगुआ और उसके कई मल्लाह साथी दुखी हैं। सगुआ जो पूरी दुनिया को उस पार लगाता, आज 52 साल का हो गया है। उसकी ज़िंदगी इस पार ही रह गई। अपने 4 बच्चों, एक बेटे की बहू और पत्नी का पेट पालना उस नाव के नदी में उतरने से ही संभव होता है। नाव नदी में उतरेगी तभी उसके परिवार के पेट में रोटी के कुछ निवाले उतरेंगे। हमारे बाबू ने हमें बहुत समझाया कि मल्लाह के लड़का से ब्याह मत करो। हमारी अकल खराब थी जो तुम्हारे प्रेम के चक्कर में पड़ गए। पत्नी ने सगुआ को मजाक में कहा था। तारा रानी, हमने विनती नहीं किया था, तुम्हारे बापू ही ने उल्टा हमसे विनती किया था कि ब्याह कर लो। सगुआ ने भी बोला था। बहुत बड़ा हीरो मिला था ना बाबू को, राजेंद्र कुमार। बाबू हाँ ना करते तो क्या करते? एक तुम्हारी ही नाव में बैठ कर तो हम स्कूल जाते थे। जबरदस्ती हाँ कराई तुमने बाबू से। कैसे कहते थे? देख लो बाबू, ब्याह के लिए हाँ बोलो तो तारा को हम रोज उस पार ले जाएंगे एकदम फ्री। जिंदगी खराब कर दी हमारे। पढ़ लिख जाते तो हाँ तो बड़ी मास्टरनी हो जाती तुम। है सगुआ ने भी खूब मजाक किया था। और क्या, शहर में ब्याह करते, पक्के घर में रहते, पानी की मार तो ना पड़ती। अरे भगवान, अब 30 सालों बाद याद आया ये सब। तब तो कहती थी सगुआ हमार हीरो है, कैसे झूम झूम के नाव चलाता है। और तुम क्या कहते थे? तारा, तू हमार हेमा मालिनी लगती है। अरे वो तो हम अब भी कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे, हमारे हेमा मालिनी। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी सारा परिवार शांत था। इसी कारण सगुआ का बरादरी में सम्मान भी होता था। सारा गांव कुछ ना कुछ खाने को देता था, पर नकद पैसों से कोई मदद नहीं कर पाता था। मौसम का क्या भरोसा, कब तक नैया को आराम दे। आज 14 दिनों बाद कुछ रोशनी सी छनती दिखाई दी। छोटे छोटे बादलों का आना जाना अब भी जारी था। बारिश के बंद होते ही सगुआ दौड़ा वहां जहां उसकी नाव बंधी हुई थी, ये देखने नाव बंधी हुई है या वो भी बह गई। अरे ओ चमनलाल, नाव की दिशा से आ रहे हो क्या? सगुआ ने पूछा था। हाँ भैया, वहीं से ही आ रहे हैं, सब ठीक है, नाव मजबूती से बंधी है तुम्हारी। अच्छा, हम देख आए जरा। हाँ हाँ, आप भी देखाओ। अरे ये क्या? अरे छुआ, मुंशी आया था क्या? हाँ चाचा, आया तो था, वो ही लगा गया तुम्हारी नाव में ताला। सगुआ के पूछने पर उसने बताया। अरे यार, ये मुंशी कुछ पागल वागल हो गया क्या? अरे कमाएंगे नहीं तो उसका कर्जा कैसे देंगे? धत, अभी चलकर बात करता हूँ। अरे मुंशी बाबू, थोड़ा तो सोचो, 2 हफ्ता में आज पानी रुका और तुम ताला चिपका आए। अरे आओ सगुआ आओ, ताला हम चोरों की खातिर लगा कर आए हैं। पानी रुक गया है ना, पार गांव से चोर चुरा कर ले जाएंगे तो। मुंशी ने सफाई देते हुए कहा था। वाह मुंशी, ये तो हम भूले ही पड़े थे।
पिछले साल की बात हम कैसे भूल गए। चलो ये तो आपने ठीक किया, लाओ अब चाबी दो, देखें जरा नाव में कुछ है तो नहीं गड़बड़ सड़बड़। अरे फट्टा वट्टा उखड़ गया कभी देख लें, ठीक कर देंगे। हाँ हाँ ये लो चाबी और फिट कर लो पूरी नाव, इस बार खूब कमाई होगी भैया। हाँ मुंशी जी, मेला जो आ रहा है। सगुआ ने चाबी ली और जाकर नाव की पड़ताल करके सब कुछ ठीक पाया। जल्दी ही घर वापस आ गया था। झुमरू, सगुआ का बड़ा बेटा, जिसकी नदी में तूफान आने से नाव उलटने पर एक टांग खराब हो गई थी, 2 बच्चों के साथ सगुआ के पास ही रह रहा था। छोटा बेटा नाना, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, और 2 छोटी बेटी मनी और फुलवा। दोनों बेटी बड़ी ही शांत और समझदार थी। वो घर में सबका ध्यान रखती थी। सगुआ छोटी वाली को प्यार में नैया कहता था। उसको लगता था नैया उसके लिए भाग्यशाली है। वो जब हुई थी तब सगुआ ने मुंशी से नाव ली थी किराए पर। 12 साल से ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक वो अपनी खुद की नाव नहीं बना पाया था। बाबा ये लो चाय पी लो। अरे हाँ ला बेटी ला। अरे सुन फुलवा, यहाँ बैठ, एक बात बता, इस बार मेला खूब चलेगा ना? हाँ बाबा खूब मेला चलेगा, नाव भी खूब चलेगी, और हमें मेला में ले जाना मत भूलना। फिरकी और टमटम दिलाओगे ना? अरे हाँ हाँ फिरकी भी दिलाएंगे, टमटम भी दिलाएंगे। एक बात बता, तेरी गुल्लक में कितना पैसा है रे? ये तो हम जानते नहीं, ले लो तुम, 8-10 रुपया तो होगा। अच्छा चलो जरूरत होगी तो ले लूंगा, तू जा। सगुआ चाय पीता पीता आसमान की पड़ताल कर रहा था। आसार सही दिख रहे थे, 1-2 पक्षी भी उड़ने लगे थे। अरे ओ सुखिया, अरे रेड़ुआ में क्या मौसम आ रहा है रे, इधर ला तो। आया चाचा। हाँ अभी साफ नहीं बोल रही है, आकाशवाणी लगा रहे हैं का? हाँ लगाओ। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव 219 मीटर यानी 1368 किलोमीटर हर्ट्ज पर विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये दिल्ली केंद्र है। मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। मछुआरों को समुद्र में जाने की इजाजत है। अगले 15 दिनों तक बरसात या तूफान का कोई खतरा नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्के छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम की जानकारी समाप्त हुई। ओहो बहुत बहुत आभार है धरती मैया। जाओ भैया अपनी रेड़वा ले जाओ। रे चली रे चली रे नैया हमार, फूलवा बिठाई के चली उस पार रे, चली रे चली रे नैया हमार। क्यों पुलवा, कैसा गाया? सही ना? हाँ बहुत अच्छा बाबा, और सुनाऊँ ना? अच्छा अभी सुनाते हैं। ए सगुआ, सगुआ चाचा, फुलवा बिटाई को घुमाए नहीं ले जा रहे हो का? अरे हाँ चमन, मालकिन है नाव की, पहली सवारी करती है। हाँ चाचा कराए दो, चाचा कराए दो। सुनो, अब की बार बहुत बढ़िया मेला लगेगा हैं, तब सब निकलेंगे गांव के बाहर उस तरफ जाने के लिए। हाँ भैया, धरती मैया की कृपा रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा हैं। सगुआ सीधे स्वभाव का आपसी भाईचारा निभाने वाला था। उसके खून में कोई गंदगी या कोई धोखाधड़ी था ही नहीं, और इसी के कारण वो चमन से धोखा खा गया था। शाम को नाव बांधकर सगुआ और चमन गांव को लौट रहे थे, तभी चमन ने सगुआ की नाव का एक तख्ता ढीला कर दिया था। रात भर में नाव पानी से भरकर डूब गई थी। सुबह सगुआ ने देखा तो सर पकड़कर बैठ गया था। अरे सगुआ, नाव कहाँ है? उस पार जाना है हमें, 2 मुसाफिरों ने कहा था। अरे भैया वो उस घाट पर चले जाओ आप, चमन की नाव है ना, हमारा तो नाश हो गया। सगुआ इधर उधर दौड़कर कुछ लोगों को लाया, जैसे तैसे नाव बाहर निकाली और फट्टा ठीक
करके नाव वापस नदी में धकेल कर सवारी का इंतजार करने लगा। अरे सगुआ, उस पार चलोगे? हाँ हाँ मुखिया जी, आइए, हाँ चलेंगे ना। कौन? राधा बिटिया जा रही है क्या? अरे हाँ, मिलने आई थी, मौसम खराब हो गया तो यहीं रह गई। जा सगुआ जा, इसको छोड़ा। सगुआ ने राधा और उसकी बेटी को बड़े ही अच्छे से बिठाया और चल दिया अपनी मस्ती में गुनगुनाता हुआ। कुछ ही दूर चला था कि राधा की बेटी की चीख के साथ सगुआ का ध्यान टूटा। उसने देखा अब दूसरे वाला फट्टा बिल्कुल उखड़ चुका था। पानी तेजी से नाव में भर रहा था। आज सगुआ अपने छोटे बेटे नाना को साथ लेकर आया था। सगुआ को अपनी और बेटे की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो एक अच्छे तैराक थे। उसे तो बस मुखिया की बेटी और उसके बच्ची की चिंता थी। काफी कोशिशों के बाद भी वो नाव का पानी बाहर नहीं फेंक पा रहा था। आखिर उसने अपने पेट के बल लेटकर जैसे तैसे पानी को रोका। बेटे ने नाव को खेना शुरू किया। सगुआ को बड़ी तकलीफ हो रही थी, पर अब उसके सामने और कोई चारा न था। 20 मिनट तक ऐसे ही लेटे रहने से उसके पेट में ठंड बैठ गई थी। बस अब किनारा आने ही वाला था। सभी बुरी तरह से डरे हुए थे। आखिर जैसे तैसे नाव किनारे पर पहुंची, जहां पर राधा के ससुराल वाले उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा खड़े हो जाओ, किनारा आ गया है। सगुआ अभी खड़ा नहीं हुआ था। बेटे ने दोबारा से कहा। उसने पास जाकर झिंझोड़ा तो सगुआ बेहोश था। बेटे ने लोगों की मदद से सगुआ को बाहर निकाला। उसके पेट में जो सर्दी बैठी थी उससे वो अकड़ गया था। बहुत देर बाद सगुआ को होश आया। नाना, राधा बिटिया, अरे चाचा हम यहाँ हैं, सुरक्षित हैं। अरे बिटिया बहुत अच्छे। चाचा तुमने इतना कष्ट लेकर पार कराया, हम बहुत आभारी हैं तुम्हारे। अरे राधा, धरती मैया जानती है कि किसने किसको पार लगाया। सगुआ ने राधा को पार लगाया कि राधा ने सगुआ को। वो एक टक देखता रहा राधा को जाते हुए। मन ही मन सोच रहा था कि मुखिया को जब सारी बात का पता चलेगा तो खुश हो जाएगा, इनाम भी देगा। बाबा अब नाव देखें, कौन सा फट्टा उखड़ा है? हाँ हाँ चल जाकर देखते हैं। फट्टा देखा तो बिल्कुल सही था, पानी भी नहीं आ रहा था। खूब जांच करके वो बिना सवारी के ही वापस अपने घाट पर आ गया। वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मुखिया खड़ा है अपनी बेटी राधा और उसकी बच्ची के साथ। देखकर दोनों बाप बेटा चौंक गए थे। मुखिया, अरे सगुआ मुंह फाड़ कर क्या देख रहा है? राधा बेटिया है, जा इसको पार छोड़ा। सगुआ बिल्कुल घबरा गया था। सोच रहा था तो वो कौन था जिसे मैं पार उतार कर आया हूं। सगुआ ने हाँ में गर्दन हिला दी और चल दिया अपनी नैया को लेकर फिर से उस पार। साथियों, ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, जो श्रोता मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।